अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक खान। आप देख रहे हैं फारूक खान ऑफिशियल। आज बात करेंगे उन वारदातों की जिन्होंने पूरे पाकिस्तानी कौम को डरा कर दहला कर रख दिया है। बच्चों को किडनैप करना, उनके जिस्म के अज़ा, उनके पेट को चाक करके निकालना और बेदर्दी के साथ बच्चों को कत्ल करना। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये इसकी वजह क्या है? आपको पता होगा कि माजी में इस तरह के इक़दाम होते थे कि बच्चों को किडनैप किया जाता था तावान की सूरत के लिए, और उनके वालिदैन से और अमीर लोगों के, यानी कि ऐसे अफराद जो अच्छा खासा मालो दौलत रखते हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जाता था और तावान मांगा जाता था उनसे, और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे पैसा बटोरा जाता था। चूँकि अब जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, अब अगर कोई शख्स किसी के बच्चे को अगवा करता है और अगवा करने के बाद उनसे तावान या पैसे का मुतालबा करता है, तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि वो पैसे तो उसे नहीं मिलते। हाँ, बहरहाल वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में आ जाता है। तो उस वक्त अमीरों के बच्चे जो अच्छी खासी दौलत रखते हैं, उनके बच्चों को गैर महफूज समझा जाता था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनके घर के बाहर या पार्क्स वगैरह में। लेकिन चूँकि अगर पिछले 5 से 10 साल की हम एक फैक्ट्स को देखें तो तावान हासिल करने वाले जो लोग थे, जो ग्रोह थे, वो बहुत तेज़ी से पकड़े गए हैं। तो अब उन लोगों ने अपने बिजनेस की नेचर को चेंज कर लिया है। एक तो ये कि उन्होंने ऐसे इलाकों की तरफ रुख कर लिया है जहाँ पर मतवस्त या गरीब तबका के लोग रहते हैं या एवरेज लाइफ स्पेंड करने वाले लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अगवा किया जाता है। अब अगर तावान की तरफ आते हैं तो सिलसिला वो अमीर के बच्चों वाला ही होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंसानी अज़ा की स्मगलिंग का मामला उन्होंने शुरू कर लिया। उन्होंने कहा कि एक पूरे बच्चे को अगवा करके कहीं पे स्मगल करना एक मुश्किल टास्क है। तो जो चीज़ें बिकती हैं बच्चों की, जैसे दिल, गुर्दे, आंखें या आप फेफड़े ले लें, इनको वो क्या करते हैं कि पेट चाक करके निकाल कर इनको किसी तरीके से वो जो है ना वो सेल आउट करते हैं, फरोख्त करते हैं। बहुत ही दिल खराश वाक़या पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं किस तरह से बेदर्दी के साथ बच्चों के पेटों को चाक करके उनके अज़ा निकाले गए हैं। तो ये उन लोगों ने जिनका ना ज़मीर है, ना वो इंसान कहलाने के लायक हैं, उन लोगों ने अमीरों के बच्चों के चूँकि हाथ नहीं अब वो डाल सकते, उनको अगवा नहीं कर सकते, तावान नहीं ले सकते, उन्होंने आसान रास्ता इख्तियार किया है कि बच्चों को पकड़ें और उनके अज़ा निकालें, और जो उनके डीलर्स हैं जिनके साथ उनकी कमिटमेंट्स हैं उनको फ़रोख्त करें और गायब हो जाएं। ना टेलीफोन करके तवान का मुतालबा, ना पैसे हासिल करने के लिए उनको जो एक डर खौफ बेर करना पड़ता था वो करना पड़ेगा। लिहाजा मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि अब अगर गैर महफूज है वो गरीब का बच्चा है, और सिर्फ गैर महफूज नहीं है, उसकी जान को ख़तरा है। क्योंकि अब उन्होंने कोई तवान आपसे नहीं मांगना, क्योंकि आपके और मेरे बच्चों के जो अज़ा हैं उनके लिए वही पैसा है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता ये किसका बच्चा है। इवन यहाँ पे चूँकि जो अमीर हजरात हैं उनकी सिक्योरिटी लेवल स्ट्रॉन्ग होता है, उनके घर में गार्ड्स होते हैं, उनके अपने घर के बाहर सिक्योरिटी होती है। ऐसे इलाकों में रहते हैं जैसे DHA, बैरियर टाउन जैसे एलीट क्लास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस तरह के लोग जाने से गुरेज करते हैं, इन्हें पकड़े जाने का ख़तरा होता है। और ये लोग जब भी रुख करेंगे ऐसी बस्तियों की, ऐसी कॉलोनियों की तरफ जो एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, जहाँ पे डिफेंस के इंतज़ामात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ पे उन लोगों की एजुकेशन बेहतर नहीं है, जहाँ पे लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर नहीं है। बच्चे बाज़ारों में नॉर्मली पार्कों में खेलते होते हैं, तो वहाँ से ये बच्चों को उठाते हैं, वारदात करते हैं और उनके अज़ा निकाल कर वो आगे फ़रोख्त करते हैं। तो मुझे, आपको, सबको बहसते पाकिस्तानी शहरी, हमें अपनी हिफाजत खुद करनी है, नज़र रखनी है। कोई भी ऐसा मशकूक शख्स अगर आपको नज़र आता है, फौरी पुलिस को इतला करें। कोशिश करें कि अहले मोहल्ला के साथ मिलकर उस शख्स को दबोच लें और पुलिस के आने का इंतज़ार करें। खुद से कोई भी आपने कार्रवाई नहीं करनी, कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, पुलिस खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। हाँ, एक काम आपने ज़रूर करना है कि जब आप उसको हवाला पुलिस करें तो उसके अंदर अहले मोहल्ला मुद्दई बने, दरख्वास्त उनकी तरफ से जाए, FIR उनकी तरफ से जाए, ताकि कल को पुलिस से पूछा जा सके कि जो शख्स सामने आपके हवाले किया था उसकी तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या पाया। अगर तो वो मशकूक है या वो ऐसे कामों में मुलव्वस है तो आप परसू करें, ताकि कोई भी काली भेड़ पुलिस के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर उसको रिलीफ ना दे सके। हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलके इस जंग को जीतेंगे और इस डर को, इस खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। आपका मेरा अल्लाह हमें नसीर। पाकिस्तान जिंदाबाद।